हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक लव रीडिंग करेंगे जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। राइट नाउ वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इसको हम देखेंगे कार्ड्स के जरिए। तो चलिए हम सबसे पहले इन कार्ड से देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके गाइस, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा कि करंटली इनकी सिचुएशन कैसी है। मेरे पर्सन की व्यूअर की क्या चल रहा है इनके रिलेशन में, देख लेते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं 1 2 3। वन मोर कार्ड, 4 कार्ड्स लेंगे गाइस। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है आई लव यू एंड नेवर वॉन्ट टू लेट यू गो ऑफ यू। तो वो आपको जाने देना नहीं चाहते, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देन लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये आपके लिए कार्ड आ गया एक और। रोमांटिक फीलिंग्स, तो अभी राइट नाउ वो शायद आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। केमिस्ट्री, तो लगता है कि उनको आपके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। गाइज ये हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। तो सिचुएशन ये बता रही है कि राइट नाउ वो बहुत रोमांटिक मूड में है, आपको कहीं जाने देने नहीं देना चाहते और उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत है और वो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना चाहते हैं। तो चलिए अब टैरो क्या कहते हैं हम देख लेते हैं टैरो को। ओके गाइज, हम पहले इसको अच्छे से शफल कर लेते हैं। गाइज एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको मैच नहीं हो सकती, तो आप इस बात को ध्यान रखें। चलिए हम आगे चलते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। करंटली मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, द लवर्स का कार्ड आ गया गाइस। जैसी फीलिंग्स आई हैं गाइस वैसे ही कार्ड्स भी आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स आया हमारे पास और लवर्स का कार्ड भी आ गया। वाह, ओके, द डेथ। ओके, डेथ का कार्ड आ गया। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए और देखते हैं क्या आता है। ओके गाइस, ये 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। गाइस आप खुद ही देख लीजिए, मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ। जैसे हमें स्टार्टिंग में कार्ड्स आए वही हमें टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, ये वाला कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ये जंप का क्या रहा है 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, हमारे सामने कार्ड आ चुके हैं। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं साइन बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ गया हमारे पास आ गया स्कॉर्पियो, हमारे पास आ गया वॉन्ड्स की एनर्जी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। हमारे पास कप की एनर्जी भी है यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और ये सब हैं गाइस। और इसके अलावा जी हाँ, हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है यानी कि अर्थ एनर्जीज हमारे पास नहीं है, अर्थ एलिमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन साइन कुछ भी हो, रीडिंग आपसे मैच होनी चाहिए। हम उनकी करंट एनर्जीज चेक करें अभी राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं। बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं पहली बात तो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कई लोगों की अभी अभी जस्ट बात हुई हो। मुझे यहाँ बिल्कुल पॉजिटिवली फील हो रहा है कि कुछ लोगों की, आप में से जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कईयों की तो अभी जस्ट बात हुई होगी अपने पार्टनर से। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एक दूसरे के साथ। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं शायद। इतना प्यार है कि वो अपने कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इतना प्यार है। जहाँ कप भर भर के आ रहे हैं गाइस। कप की एनर्जी 10 ऑफ कप्स है, मतलब इसके अलावा जो 10 के आगे कुछ होता नहीं है, तो 10 ऑफ कप्स सारे भरे हुए हैं आपके लिए, मैं तो ये बोलूँगी। और अपनी ये आपके दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है गाइस, कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत रोमांटिक फील करते हैं। आप दोनों को कहीं ना कहीं सोलमेट का कार्ड भी होता है 2 ऑफ कप्स,
तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ये मानते हैं कि जैसा वो फील करते हैं वही आप फील करते हैं। मुझे यहाँ ये भी पता चल रहा है कि वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन, चाहे वो जानती नहीं हो सोलमेट ट्विन फिल्म क्या होता है, लेकिन फिर भी वो आप में एक सोलमेट का कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर महसूस करते होंगे। मुझे यहाँ डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके साथ, मतलब वो कुछ अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह चेंज उनकी लाइफ होने जा रही है। ये किस फील्ड में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि एक डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आप एक सर्कल पूरा करने जा रहे हैं, एक साइकिल आपका पूरा हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। इसी के साथ कुछ हाइड हाइड रखना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे इश्यूज हों जो आपको डिस्क्लोज अभी वो नहीं करना चाहते, लेकिन अभी राइट नाउ जो देखें वो आपके लिए बहुत बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप सामने हो तो पता नहीं क्या हो, लेकिन आपसे जो कम्युनिकेशन किया है उन्होंने, मुझे अभी लग रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। राइट नाउ वो स्टॉक कर रहे होंगे आपसे, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही की होगी शायद। और मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जब आपसे उन्होंने बातचीत की तो कुछ ऐसा हुआ कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, किसी और जगह भी हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपकी बातें सुनकर उनको बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है आपके लिए। जो रोमांटिक फीलिंग्स तो आ ही रही है गाइस, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लिए वो बहुत बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान कैसे आ गया, मैं इनके काबिल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैंने अपने पास में ऐसा किया है, कुछ भी हो एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड। लेकिन वो अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कि मैं तो इनके काबिल नहीं हूँ, फिर भी मुझे भगवान ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। वो आपको क्लैरिटी देने की मूड में है, एक कमिटमेंट देने की मूड में है। वो क्या सोचते हैं, अपनी फीलिंग शायद आज तक उन्होंने बताई नहीं होगी, सिर्फ वो फ़ोन पे भी शायद आपकी ही सुनते हैं। बहुत कम बात करते होंगे गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल फील हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। तो वो जो सोचते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मुझे बिल्कुल फील हो रहा है यहाँ पे, जब आपको मिस करते हो तो आपके बारे में बहुत डीप सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मैं उससे सारी बातें शेयर करूँ, हो सकता है अपनी बिजनेस को लेकर, हो सकता है कि अपनी फैमिली को लेकर, आपको हर बात बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो डरते हैं, उस फीलिंग से डरते हैं कि मैं आपको एक्सप्रेस करेंगे वो जब अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, सब कुछ बताना चाहेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है वो इस बात से भी डरते हों कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें, किसी बात को लेके आपको किसी बात को लेके हर्ट नहीं हो, आप किसी बात से नाराज़ ना हो। और इसीलिए हमारे पास कार्ड आया है कि आपको कुछ भी हो जाए वो अपनी ज़िंदगी से जाना नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए उनके साथ जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है। आप जैसा सोचते हैं वो एक दूसरे को आप एक्चुअली मिरर करते हैं, और वो मिरर एनर्जी हमारे पास 2 ऑफ कप्स की आई है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली वो चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है कि आपको बताएं, लेकिन उनके मुंह तक आते आते रह जाता होगा। अक्सर वो फ़ोन पे भी बोलते होंगे तो शायद आपकी ही सुनते होंगे, अपनी बहुत कम बताते होंगे, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। अभी वो जो सिचुएशन में है वो इसी तरह की सिचुएशन है कि आपके पास दौड़ के चले आए, आपको कुछ बहुत बड़ा कमिटमेंट दें, आपको वो सारी बातें बताएं जो वो बताना चाहते हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको सबको वो एक तरफ रख के आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि आपके अलावा भी उनकी बहुत इश्यूज़ हों, बहुत से काम ऐसे हों जो उनको, जिम्मेदारियाँ ऐसी हों जो उनको खुद को सॉल्व करनी है। तो वो नहीं चाहते कि वो जिम्मेदारियाँ, वो काम आपको आपके सामने बताएं, और वो नहीं चाहते कि किसी चीज़ को डिस्क्लोज करके आपके और आपके रिलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो। तो इसीलिए आपसे कुछ हाइडिंग एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, जैसे कि 6 ऑफ सॉर्ड्स हमें बताता है डिसेप्शन को। कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसेप्शन है, कुछ ना कुछ छुपाया गया है, कुछ हाइड है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके प्रति बहुत पैशनेट है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जो भी थॉट्स उनके पहले थे आपके लिए, वो थॉट्स अब चेंज होने जा रहे हैं। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का है कि वो चाहे दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन एक आपको कमिटमेंट देने के लिए सबसे लड़ जाएंगे। वो कोई कसर हम वो अब आपके लिए नहीं छोड़ना चाहते। वो जहाँ तक हो सकता है कि आपकी भी कुछ इश्यूज़ हों, आप में भी कुछ डर हो, कुछ भय हो सकता है, लेकिन
उन डर को भी वो हटाना चाहते हैं, आपके पास दौड़ के चले आना चाहते हैं। और इस वक्त जो एनर्जीज है वो यही कह रही हैं। उनके बहुत सारे काम है जो उनको करने हैं, जो आपको बताना है वो भी बहुत सारी बातें हैं। आपसे बहुत सारी बातें वो शेयर करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू, कितना डीप उनका प्यार है ये भी बताना चाहते हैं। और उनको मैं कॉन्फिडेंटली कहना चाहती हूँ आपको, कोई उनको आज तक कोई पर्सन ऐसा नहीं मिला जैसा आपने देखा उन्होंने। आपकी जैसी एनर्जीज फील होती हैं, आपकी वाइब्स जो उनको आती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, जो उन्होंने शायद अपनी फैमिली से कभी ना ली हो, उन्होंने अपनी फ्रेंड सर्कल से कभी ना ली हो। उनकी जो आपकी जो जर्नल बातें हैं, जर्नल बातें भी उन्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगती है, जो कि एक लाइफ लेसन्स होते हैं जो अभी तक उन्होंने किसी से सुनी नहीं। वो बातें जो आपको आपसे जब बात करते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हो सकता है कि वो ये भी सोचते हो कि आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, मतलब व्यवहारिकता आप में बहुत है। आप हर चीज़ को एक प्रैक्टिकली भी लेते हैं और व्यवहारिकता से भी लेते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो आप जिस तरह से कह सकते हैं कि हम बातों को उसी तरह लेते हैं जैसे किसी बात का जवाब देना, किसी बात को समझना, ये सारी बातें आप में बखूबी वैसी ही है जैसा वो चाहते थे। अपने पार्टनर को जिस तरह देखना चाहते थे उसी तरह आप हैं। तो ओवरऑल हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके साथ उनकी अभी राइट नाउ पोजीशन यही है। वो यही थिंकिंग कर रहे हैं कि आपसे किस तरह मिला जाए, आपको कैसे कमिटमेंट दिया जाए, इसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके लिए आप चाहे वो दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सब एनर्जीज हमारे पास आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि वो नियरेस्ट फ्यूचर क्या एक्शन लेंगे। ओके गाइस, द मून हमारे पास आ गया। ओके, हम ये दोबारा करते हैं क्योंकि मैं रेडी नहीं थी गाइस। तो डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़ कि मेरे व्यूअर के पार्टनर इनके लिए कुछ दिनों में क्या एक्शन लेंगे, इनका जो एक्शन है वो कहाँ जाएगा। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़, मेरे व्यूअर के पर्सन इनके लिए क्या एक्शन लेंगे। गाइस एक फ्लिप होके आया कार्ड, ये रहा। चलिए और कर लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज़, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज, ये वाला। चलो वाट कर लेते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़ कि मेरे व्यूअर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे कुछ दिनों में। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस पैशन तो है ही यहाँ पे। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपका कम्युनिकेशन उनसे बहुत पॉजिटिवली होगा। कुछ दिनों बाद आप बहुत ही अच्छी तरह इनसे बात करेंगे, आपका कम्युनिकेशन जारी रहेगा। इसके अलावा इसके अलावा 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप दोनों जिस खुशी के लिए तरस रहे थे अब तक, वो आप में म्यूचुअल हो जाएगी। आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जिस तरह भाव से ये रिलेशन जा रहा है उसी तरह आप भी बहते जाएंगे, फ्लो में जाएंगे। आप जिस तरह चीज़ें सही हो रही है उसी तरह आप भी चीज़ों को सही होता देखेंगे। आगे चलेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगा। हो सकता है कि आप आपकी यात्रा हो सके, उनके साथ आप कहीं बाहर घूमने जाएं। हो सकता है कि आप कमिटमेंट की सोच रहे हो। ये सब प्लानिंग में आ जाता है गाइज। और इसके अलावा जिस रास्ते पे आप जाना चाहते थे, अपने रिलेशन को ले जाना चाहते थे, उसी रिलेशन में पॉजिटिवली आगे आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा। बस आपको फोकस अपने टारगेट पे करना है कि कहाँ ले जाना है इस रिलेशनशिप को, उस पर फोकस करना है। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ये लव एरोज होते हैं गाइस, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। इसके अलावा 3 ऑफ पॉइंट्स क्या कहते हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जिस दिशा में आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए असरकारक होंगे, मतलब पॉजिटिवली जाएंगे। और एक आपकी नई स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। आपका जो इनसे इनसे जो आपका रिलेशन है वो एक धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे जाएगा। जो आपने बीज बोए हैं उसको काटने का समय आ चुका है। ये इसका कार्ड का मतलब होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, उस दिशा में रिलेशनशिप आगे चलेगा। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। इसमें पैशन होता है, इसमें यात्राएं होती है खूब। तो हो सकता है कि आप डेट पे जाएं, हो सकता है वो प्लानिंग करें आपको कहीं ले जाने की। तो ये सब कार्ड बता रहे हैं कि ओवरऑल आपको एक कमिटमेंट देने के मूड में है आपके पर्सन। तो चलिए अब कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं उनकी तरफ से।
ओके गाइस, हम मैसेजेस देख लेते हैं। मैं रेंडमली निकाल लेती हूँ। चलिए गाइस, बहुत होंगे, चलिए देख लेते हैं हम। मैं इधर कर लेती हूँ पहले। आपके जो मैसेज आए हैं उनमें सबसे है फीलिंग सैड, किसी बात को लेके हो सकता है वो सैड फील कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो कहते हैं हम मेरे मुझ पर विश्वास करो। ओके, आई एम स्टक, जैसे कि किसी बात को लेके वो छुपा रहे थे तो वो कह रहे हैं कि मैं स्टक हूँ। लव मैरिज, वाह, आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। प्लीज़ हग मी, अभी मैं कह रही हूँ ना, बहुत पैशन है उनके मन में राइट नाउ, वो आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, हो सकता है हग भी करेंगे। ड्रीम्स अबाउट यू, आपके बारे में बहुत ड्रीम्स देखते हैं गाइज। नेक्स्ट, सोलमेट, वाह, हमारे पास सोलमेट का कार्ड आ गया गाइज। टू ऑफ कप्स भी बता रहा है, लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी जर्नी सोलमेट की हो सकती है, ट्विन फ्लेम की हो सकती है, और यहाँ कार्ड भी यही आ गया। थर्ड पार्टी, तो हो सकता है कोई और भी पर्सन है जो इनके लाइफ में हो, देख लीजिएगा आप जैसे रेजोनेट हो। गॉड ब्लेस यू, तो लास्ट वाला कार्ड ही हमारे पास गॉड ब्लेस यू का है, मतलब गॉड डिवाइन द्वारा आपका ये रिलेशन प्रोटेक्टेड है। टू ऑफ कप्स भी ये कहता है कि आपका जो रिलेशन है वो डिवाइन द्वारा गाइड है, तो आपको चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चिंता कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, तो पॉजिटिव चीज़ें आगे बढ़ती है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग ख़त्म करने जा रही हूँ। लेकिन आपको कुछ भी पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आपके लिए आगे भी सब्सक्रिप्शन देते रहिएगा, और आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।